का सो हम ही हैं ऐसा विश्वास किया, परंतु ब्रह्म देखा तुमको नहीं सूझ में आया, तो उसको अब परखो। अगम काटी। अब पहले जो है कि विचार करते करते कोई न कोई जगत का मालिक करता धरता परमात्मा है, ये माना, निश्चय किया। तो वो कैसा होगा? उसका तो जो है कि रूप होने से नाशवान होता है, तो रूप तो नहीं ही होगा। अच्छा, तो जो है कि एक देशी का तो जो है नाश होता है, तो सर्वदेशी ही होगा। तो कहा कि जब विचार करते करते गम में नहीं आया, जानने में नहीं आया, समझने में नहीं आया, तो अगम बताया। वो तो गम में आता ही नहीं। देखने में नहीं आया तो अगोचर कहा, गम में नहीं आया तो अगम बतलाया, था में नहीं आया तो अथा मान लिया, पार नहीं पाया तो अपार बतलाया, और जो है कि अंत नहीं पाया तो बेअंत कहा। तो जो है कि उसका जो पता न पाने से ये शब्द हुआ, आकार में नहीं तो आकार, निरंजन, गुण में नहीं आया निर्गुण, कहीं एक तरफ में नहीं निर्लेप, उसको मान लिया। तो अब इसका जो है कि निश्चय किया। अब वस्तु तो वहां कोई दिखता नहीं, कहीं ज्योति स्वरूप परमात्मा, कहीं आनंद स्वरूप परमात्मा, कहीं शब्द स्वरूप परमात्मा, कहीं स्पर्श स्वरूप परमात्मा, कहीं रस स्वरूप, कहीं गंध स्वरूप। तो ये तो विषय ही रूप हो गए। स्थूल विषय में संसारी बंधे थे, सूक्ष्म विषय में योगी ज्ञानी भक्त सब बंध गए। फिर अगम को भी काट करके गम किया। वो जो रमैया राम चेतन था, योगी ज्ञानी भक्त, उसी ने वाणी में रमा। कहा कि वो अगम जो कहा है, तो अगम अपार जो है जिसको कहा है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन है? तो मैं ही हूं। वेद में कहा है, सर्वम खलिदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, ये संपूर्ण संसार जड़ चेतन मय सब ब्रह्म है, नानत्व है नहीं, एकत्व मन पश्यत, वो तो एक है। तो जो है कि एक है, तो वो ब्रह्मा जो है कि मैं ही हूं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा निश्चय कर दिए। सहज की हो विश्वास, सहज ही सहज, जैसा आकाश है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं, वैसे सहज सहज जो है कि ब्रह्मा आकाश स्वरूप परिपूर्ण मैं ही हूं। वेद में वही बतलाया है, वेदांत में वही बतलाया है, उपनिषद में वही वर्णन किया है। तो जो है कि वो ब्रह्म स्वरूप तो मैं ही हूं, सहज ही विश्वास कर लिया। ठीक है, अयमात्मा ब्रह्म। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि है, ऐसा निश्चय कराया। तो उसने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये महावाक्य में वर्णन किया। और सहज विश्वास कर लिया, उसी में रम गया। तो रम तो गया, परंतु इस प्रकार से जो है कि जो निश्चय किए हैं वो होता भी है कि नहीं, इसका पारख तो नहीं कर पाया। ये सिर्फ वाणी ही वाणी है, वर्णन ही वर्णन है, महिमा ही महिमा है, ऐसा कोई जो है कि वस्तु होता नहीं। वाणी की महिमा, वाणी का विस्तार और वाणी का जो है कि कथन मात्र, चेतन का स्वरूप ऐसा होता नहीं। यह जो मेरा चेतन है वो उस प्रकार से जो है कि जड़ चेतन सारा विश्व में परिपूर्ण व्यापक होता नहीं। यदि इसी प्रकार से जो है कि विश्व व्यापक है, तो सारा विश्व भर का जो है कि व्यापार
एक ही जगह बैठ बैठ करके जो है कि सन्मुख में आना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, सारा विश्व को देखना चाहिए, विश्व को सुनना चाहिए, विश्व का अनुभव होना चाहिए और विश्व में नियंत्रण करने का शक्ति भी आना चाहिए। जब कुछ भी नहीं होता है तो जो है कि उसका अनुभव भी नहीं होता है, विश्व नियंत्रण भी नहीं होता है, तब खाली जो है कि विश्वात्मा परिपूर्ण है, आने वर्ष भी तो नहीं होता है ना। तो ऐसे अगम को काट के गम किया वो विभ्रम, जो उसमें रामात्र परिपूर्ण भरा हुआ नहीं हूँ वो भी भूल, और जो रमैया राम हो रमैया राम, तुम्हें तुम्हारा ही ये सब व्यापार है, तुम्हारा ही लीला है, तुम्हारी अबोध दशा है, इससे जो है कि स्थिति ठहरा या मुक्ति नहीं होती है। ये तो जो है कि बारंबार जो है कि जगत जाल में आवागमन में जो है कि लाटे रहने का ही कारण है। इसको समझो बूझो, ये वाणी जाल से और जो है कि खानी जाल से अपने को निर्लिप्त करके अपने स्वरूप में ठहरो, तब तो कुछ जो है कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा, बंधन छूटेगा। अगर जो है कि ऐसे में नहीं करोगे तो फिर जैसा बंधन में थे पहले तो ऐसे भविष्य में भी अज्ञान से बंधन था और ज्ञान से या विज्ञान से, वो बंधन तो एक समान ही है, चाहे किधर से ही जाओ। तो इसको परख करके अपने स्थिति हो वैसा काम करो अभी, तो तुम्हारा जो है कि कुछ मनुष्य जीवन सुधर जाएगा। ये भाव है। राम नाम धन पुनीत कियो हो रमैया राम, लादे वस्त्र मोल हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं राम नाम धन वनिज, गुरुआ लोगों के संग वनिज किया, व्यापार किया, गुरु लोगों के शरण में जा करके सत्संग किया और नाना वाणी में रम गया और सब वाणी का विश्वास किया। लादेव और वाणी के प्रमाण से राम नाम को अमूल वस्तु जान करके भजन भक्ति करने लगा और लाद लिया। खूब जो है कि बोझा गठरी लाद करके अपने जो है कि मन के साथ ही साथ में जहाँ था वहां लेके चला गया। तो ये जो है कि अबोध लोगों का कार्य हुआ। तो सतगुरु बतला रहे हैं राम नाम मान के व्यापार किया, तो जो है कि राम राम जितने व्यापारी हैं, राम राम भाई राम राम कहते तो व्यापार कहते हैं ना। हे राम जी हमारा व्यापार बढ़ा दीजिए, ऐसा कहा करके बही खाते में भी राम राम लिखेंगे और बोलने के समय में भी राम राम कहेंगे और राम नाम का ही जो है कि व्यापार करेंगे। तो ये उनका जो है कि उसी में वो रम रहे हैं व्यापारी लोग। तो इसी तरह से वैष्णव लोग राम नाम का, विष्णु के नाम का, भगवान के नाम का, सहस्र नाम का दिन दिन होत सवाई, सहस्र नाम का पसारा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। व्यापारी क्या करता है? लेना और देना, कुछ लेना कुछ देना, वस्तु देना, रुपये पैसा लेना। अब वो वस्तु देना और अनाज से बदलना ये पुराना चलन है गांव गांव में। धान या गेहूं या कोई भी अनाज से और दूसरे चीज बदल देना, उसका जो है तौल ठहरा करके अनाज से बस पदार्थ बदलना या पैसा दे करके जो है कि चीज देना, खरीद बिक्री। तो ऐसे जो है कि तौल का जो है कि अगला बगली व्यापार का जो है कि तरीका होता है। और यह राम नाम का जो है व्यापार है। राम कहिए सगुण परमात्मा, नाम कहिए निर्गुण परमात्मा। सगुण निर्गुण परमात्मा मान लिया, गुण सहित साकार अवतारी राम होते हैं, गुण रहित निराकार और जो है निर्गुण राम होते हैं। अब इसका धन
मान लिया। निर्गुण का ध्यान, सगुण का ध्यान, ज्योति का साक्षात्कार और कहीं मूर्ति का जो है कि पूजा पाठ आराधना। अब उसी से जो है कि धन मान करके वो सब करते हैं। वैरागी लोग प्रत्येक बात में रामाश्रय से, राम की कृपा से, राम के भरोसा से, राम की इच्छा से ऐसा लगा लगा के बोलते हैं। थोड़ा बात बोले फिर रामाश्रय, राम इच्छा, ऐसा ऐसा लगा लगा के दोहरा दोहरा के बोलते। ऐसे जो है कि बनी किया। कहीं जो है कि माला उसके भीतर में रखे हैं कपड़े के, जल माला भी चला रहे हैं, बातचीत भी चल रहे हैं। ऐसी माला जब भी होता है, 1000 माला होता है, 1000 लाख। हाथ से माला, अमुक से बात। तो ये सब जो है कि राम नाम वनिज व्यापार करने वालों के यहाँ ऐसा होता है। तो राम का नाम, तो राम का तो नाम हुआ, काम किसका? अपना। अपने मतलब सिद्ध करने का है। सुनाने कहने सुनाने भर के लिए मुख से राम राम। अब भीतर चाहे जैसा अधिकारी है, अच्छा अधिकारी होगा तो अच्छा ही करेगा, नहीं तो मुख से राम राम बगल में छू रहा। बगुला भगत कहा नहीं, तो यदि ठग बाहर राम कह के ठगता है तो वो तो ठग विद्या हो गई। नहीं ठगता है, ठीक ठाक करता है, अच्छा ही करता है, तो उसके जो है कि विश्वास अनुसार होता है। तो राम तो जो है कहा है, और जो है कि राम सभी कहते हैं। राम शब्द अच्छा है, प्रिय है, तो भी काम जैसा करेगा फल तो वैसे ही होगा। काम के अनुसार फल होता है, नाम के अनुसार तो जैसा होता है तैसा होता है, फल तो पूरा पूरा काम के अनुसार होता है। राम नाम का धन बनाया, कोई वनिज व्यापार किया, लेन देन किया, खरीद लिया। आप जो है कि राम राम भाई, ठीक है, राम राम तो अच्छा ही होना चाहिए ना। नाम अच्छा है तो काम भी अच्छा होना चाहिए। अब काम तो अच्छा नहीं है तो राम राम कहने मात्र से ही सब अच्छे अच्छा नहीं हो जाता है। मन का भाव शुद्ध होना, वचन ठीक होना, कर्म ठीक होना, तब उसका जो है कि फल ठीक ठाक मिलेगा। तो ऐसे राम नाम का धन का व्यापार तो सभी कर रहे हैं, विषयी लोग कर रहे हैं अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए, भोग के लिए, विलास के लिए, जगत का जो है कार्य चलाने के लिए संसारी लोग कर रहे हैं। वनिज व्यापार राम नाम लेके ही कर रहे हैं। और भेषधारी लोग, वैष्णव लोग और दूसरे जो है कि जितने मत पंथ के लोग हैं वो सब भी राम नाम का ही व्यापार कर रहे हैं, लेना देना। अब राम नाम का व्यापार तो जो है कि जीव है इसीलिए लेना देना हो रहा है। निर्जीव हो तो लेना देना नहीं होता है। जैसा उनकी समझ है वैसे ही ले रहे हैं, वैसे ही दे रहे हैं, वैसे ही दिला रहे हैं, वैसे ही अपने अपने जो है कि कार्य साधना पूरा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो है कि स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जगत का व्यवहार सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, और जिस पंथ संप्रदाय का जो कार्य है वही सिखा रहे हैं। ये सब राम नाम का धन वनिज किया और कर रहे हैं, उसी में रम रमा रहे हैं। लादे वस्तुओं में अमोल वस्तु समझ करके लादे। अमोल तो जीव ही था, जीव का कोई मोल तोल नहीं होता है।
नाशवान चीज का मोल होता है, जड़ वस्तु का मोल होता है, चेतन का क्या मोल है? चेतन तो अनमोल है ही है। वो कोई रुपया पैसा देने से कहीं चेतन आता है? सारा संसार भर का धन दे किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते है किसी में शक्ति? या कि मट्टी का पुतला बना करके उसको जो है जिंदा मनुष्य बना करके चला फिरा सकते हैं? किसी विज्ञानियों में ऐसी शक्ति नहीं है, किसी तांत्रिक और मांत्रिक और किसी सिद्ध में भी ऐसी शक्ति नहीं है। मट्टी के पुतला को जो है कि मनुष्य बना करके चलाना और कार्य लेना और जो है कि बिल्कुल मर गया हो उसको जिंदा करना, ऐसा होता नहीं। अब अमोल वस्तु मानने वाला वही और नहीं, जिसका मोल तोल नहीं हो तो चेतन तुम्हारे जीव का भी मोल नहीं है। अभी जो है कि आयु खत्म हो, शरीर छूटे तो सारा संसार भर के भी जो है जिंदा नहीं हो सकता है। आयु नहीं बढ़ाया जा सकता है, किसी डॉक्टर में शक्ति नहीं है, किसी दवा में शक्ति नहीं है बढ़ाने की। वो जितना लेके आया है उतने देर तक उसको ठीक ठाक रखने का, और जो है कि वो तो होता है सहायता करने भर का होता है। आयु बढ़ाने की शक्ति नहीं है, बढ़ता नहीं है। और जो है कि वो तो अमोल है, अनमोल है, चेतन स्वयं अनमोल है। और वो चेतन के ऊपर दूसरा और अमोल चीज अनमोल चीज है ही नहीं। इसको दूसरा अमोल मिलने वाला है ही नहीं। अमोल ही एक होता है क्या? 2, 3, 4, 10, 20 होता है कि जो तुमको मिल जाएगा अमोल चीज? तो है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? मिथ्या भ्रांति में क्यों बोलते हो? ये ब्रह्म भूल को त्यागो। अब जो अहंकार, जो मिथ्या मानंदी, जो विश्वास तुमने लाद लिया, उठा लिया, बोझा ढो लिया, वो तुम्हारी जो है समझ की फर्क है। तुम स्वयं रमैया है, तुम उसमें रम गया, तो उसमें रमने से तुम्हारा जो है कि कुछ फायदा नहीं होगा। तुमने जो माना वो अमोल नहीं है, उसका मोल तो तुमने कर लिए है, उसका नाम तुमने रख लिया। करता कभी करता तुम ही हो। एक तुम्हारा जगत करता, उसका करता तुम, सबका करता तुम हुआ। सबकी उत्पत्ति जीव सो, जीव सबन की आदि। निर्जीव से कछु हो तो नहीं, जीव है पुरुष अबीर प्रत्यय की साखी। अब जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, कहेगा कौन वाणी बनाएगा, कौन कहेगा, कौन सुनेगा, कौन मानेगा, कौन जानेगा, कौन थापेगा? वो जिसको माना वो तो स्वयं आगे बोलेगा नहीं, उसमें तो बोलने की शक्ति ही नहीं, बताने की शक्ति भी नहीं। और तो किसी ने जो है कि ऐसा कहा नहीं कि मैं स्वयं सृष्टि करता हूं, मुझे क्या नहीं मानते हो, मैं स्वयं शक्तिशाली हूं, ऐसा उसमें जो है कि अपने भाव को प्रकट तो कहीं किया नहीं, वो कर ही नहीं पाए। सब करने वाले मनुष्य ही, पंडित लोग, मौलवी लोग, पादरी लोग, धर्म उपदेशक, ये सब जो है चतुर्वेद
शास्त्री, पौराणिक और जो है दूसरे विद्वान लोग हैं, मनुष्य ही करते हैं इतना विद्या बुद्धि कला कौशल का जो है विस्तार, और दूसरे कोई आके करता नहीं। ये सारा जो है कि वस्तु को अमोल मान करके लादने वाले भी मनुष्य ही हैं। ये रमैया राम, तुम अपने आप को जानो, अपने से भिन्न जो कुछ लादा हुआ है उसको सब उतारो। ये क्या को बोझा लादता है फालतू, इसमें क्या सवाल रखा है? कुछ नहीं, सारा कंकर पत्थर ढो लिया बेकार में, ये क्या काम देगा? ये तो कंकर पत्थर जहां जाए वही मिल जाएगा, ये मट्टी ढोने का क्या काम है? तो जहां जाओगे वही जमीन है, ले लेना। ये कचरा ढोने का कोई काम नहीं है, सारा विषय ढोने की कोई जरूरत नहीं है, सब निकालो, हल्का हो जाओ। अब सारा हल्का हो करके जो है कि अपने स्थिति करो, तब ये वर्तमान का मनुष्य जीवन होगा। अब जो चीज है नहीं उसके लिए भजन भक्ति जो है कि करना, करके जो है कि जो वस्तु नहीं हो तो मिलेगा नहीं। अब आकाश का फल के साथ रो, कल्पो, प्रार्थना करो। अब आकाश में कौन बैठा है कि तुम्हारा फल दे देगा? तो दूसरा प्राप्त होगा नहीं, आखिर में तुमको चुप होना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जो है छोड़ के गया, उसके लिए रोने से वो लौट के आएगा नहीं, तो गया दूसरा शरीर बनाएगा। चेतन का नाश नहीं होता है, वो तो जहां बाधित। ऐसे ही अपने भी शरीर है, जब तक तुम बना सकते हो और अपने ही स्थिति करो, अपने ठहराव करो, अपने जो है शांति करो, अपना उद्धार करो, तो जितना जो है तुमने अपने से भिन्न का जो है कि बोझा ढो रखा है उसको उतार के हल्का हो करके ये भवसागर पार उतर जाओ। इसमें से बोझा ढोने का काम नहीं है, तुमको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए शुद्ध निर्मल हो करके सद्गुण संपत्ति भरो। सत्य स्वरूप अविनाशी स्वरूप तो तुम स्वयं ही हो, अनमोल रत्न तो तुम्हारा स्वरूप ही है, चेतनत्व। ऐसा समझ कर जो है कि अपने पद में दृढ़ रहो, आत्म कल्याण करो, ये इसका भाव है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, 5 लदनुआ लादी चले हो रमैया राम।
पांच लधनुआ कहते हैं अंतःकरण पंचक। अंतःकरण चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये हुआ पांच। सो पांचों लादी चले कि भाई राम सबका मालिक सर्वज्ञ दूसरा है, ये संकल्प मन में माना। अब राम की नाना मूर्ति बनाना और राम की नाना पूजा करना और राम की कथा सुनना और राम का कीर्तन स्मरण करना, राम का वेश माला कंठी तिलक लगाना और राम के लिए नाना पुराण सुनना, रामायण सुनना, नाना चरित्र करना, राम छोड़ करके और कुछ नहीं करना, ऐसा माना। ये अहंकार ने लादा करतूत रमेती। जो सुमिरमा है चैतन्य सूत्रमणि न्याय सोई राम, ये लादा चित्त ने। राम निर्विकल्प सच्चिदानंद अखंड एक रस, ये लादा अंतःकरण। संपूर्ण राम जैसे का तरंग न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय, मृत्यु का विकार न्याय, मृत्यु का विकार न्याय, ये निश्चय किया बुद्धि ने। इस प्रकार पांच लदनुआ लादी चले। पांचों ने पांच प्रकार का अपना जो है कि जो जो बोझा था वो अपने अपने ऊपर में जो है कि लाद करके उठा के ले चुके। उसमें हमने 9 बहियां 10 गोनी, वो रमैया राम। 9 बहियां कहते हैं 9 क्या करना। 10 गोनी के लिए 4 वेद सत्शास्त्र, 4 वेद षडंग, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये 4 वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये जो है कि 6 अंग, अच्छे शास्त्र मीमांसा वैशेषिक न्याय पतंजल सांख्य वेदांत, ये 10 गोनी हो गया। अब उधर जो है कि जैसे जो है कि बोरे का बोरा होता है और वो बोरा लाद लाद करके ले जाते हैं, इसलिए 10 गोनी बना है। ये संपूर्ण वाणी अंतःकरण पंचक लाद करके ले चले। ये रमैया तुम सब में रम है तो के जगत पे भी पड़ गए, छुटकारा क्या होगा। अब 5 लदनवा तो लाद के ले चल रहे संसार का। अब इधर जो है कि शब्द परसरूप रस गंध, ये 5 लदनुआ है सूक्ष्म शरीर के लिए। 5 ज्ञानेन्द्रिय से 5 विषय को जो भाव था उसको अंतःकरण में बोझ दूर करके उठा के ले उसी में रम गए। इधर जो है ये संसार है कि बिल्कुल आसक्त, अब फुर्सत ही नहीं, छुट्टी नहीं, शब्द सुनने से छुट्टी नहीं, स्पर्श करने से ही जो है कि समय नहीं, रूप देखने से ही जो है कि दिन रात बीत जाता है, रस लेने से ही भी जो है कि उसका फुर्सत नहीं, गंदा ही नहीं जाएगा। लादने वाले ने 5 बुरा लाद लिया तो 5 मन लाद आई, एक मन के जगह 5 मन। अब जहाँ एक मन उठाना कठिन है तो 5-5 मन ला दो, 5-5 परिवार का जो है कि बोझा ला दो, उनका भरण पोषण करो तो कितना जो है कि उसको समय बीतेगा, कितना चिंतित रहना पड़ेगा। तो लाद लाद के लिए चले।
और जिसका जो परिवार होगा वो तो जहां जाएगा साथ ही रहेंगे, छोड़ के कहां जा सकते हैं। बल्कि जो है कि उसने क्या लिया था, उसने तो जो है कि एक गैया लिया था और एक जो कि बिल्ली भी ले रखा था, एक कुत्ता भी रखा था, और एक लड़का और एक लड़की, एक स्त्री, कितना साथी लेकर के गए। 18 अध्याय गीता हो गई महाराज, अभी तो इतनी हुई और बाकी ऐसा जो है कि अबुद्ध था। गीता पढ़ने क्या क्या गीता पढ़ोगे, ये जगत जाल बटोर लिया, अब उसको गीता पढ़ना मान रहे हैं। तो ऐसे 5 लदनवा लादी चले 5 विषय को, 5 विषय का जो है सारा बोझा तो लाद गए, इधर से छुटकारा नहीं, और उधर जो है वाणी कल्पना का और लाद लिए। जगत का जो बोझा था सो तो था ही है, अब उधर वाणी का जो उन्होंने लादा वो तो पहले बता दी। फिर 9 बहिया 10 गोनी, एक तो जो है कि इधर 9 हाथ का जो है कि और 10-10 जो है कि बोरे, इतना जो है कि लेकर के गए। तब उसको तो सिर में तो नहीं उठाया जा सकता है, तो चाहिए कोई सवारी गाड़ी या जो है कि बैल, और दूसरे की सहायता से लेंगे। अब यहाँ 9 बहिया 9 द्वार को कहते हैं, 10 गोने जो है कि 10 इंद्रियों को कहते हैं। एक तो जो है कि 5 तत्व का जो है 5 बदन हुआ, 5 तत्वों का शरीर को 5 तत्व के शरीर में और 5 विषय का जो है बोझ लाभ के ले चले। अब ये स्थूल शरीर में 9 द्वार और वही 9 बहिया हुई, 10 गोनी, 10 इंद्रियां, और उसी में जो है कि रमैया राम चेतन रमने लगा, इन्हीं का विषय ग्रहण करने लगा। इसी में सुख मान लिया, ये देह बंधन का ही हुआ, शरीर संबंध का ही हुआ। तो अपना उसी तरह से और परिवार का साथी संगी लोगों को इतना सहारा ले करके रमा। अब यही लेकर के एक तो जो है कि विषय में रमता है, दूसरा मतपंथ ग्रंथ और जो है भजन कीर्तन पाठ पूजा में रमता है, नाम सुनन जो विश्वास है उसी में रमता है। रमता तो है अपने स्वरूप से रमता है, दूसरे के स्वरूप में रमता है। वहां कोई स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और सत्य होता है, वो कोई स्थिति ठहराव नहीं होती, अपने से दूर में जाके बंदी करना, अब दूसरे का ही जो है पक्ष लेना, दूसरे का ही जो है भाव भरना, यानी बंधना होता है, छुटकारा मुक्ति का तो नहीं होता है। वो बंधन का जो है कि जाल जंजाल इकट्ठा करता है। इसी तरह से जो है कि अबोध जीव अपने स्वरूप ज्ञान से जो है कि उतर करके बंधन में पड़ा है। आप जो है कि हेरा मैया राम इसमें मत रमो, 5 लगनवा को भी लाद के मत ले चलो, और 9 बहिनिया 10 गोनी का बोझा भी सब उतार दो। इसमें रमना छोड़ करके अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य करो, क्या मेरा काम था, क्या कर रहा हूँ, जितना आज तक ये बोझा क्यों उठा रहा हूँ,
ऐसा समझ करके अपने स्थिति ठहराओ, अपना मुक्ति होने का जो है सत्पुरुषार्थ करो, ये सारा बंधन का जो है कि उतार करके दूर करो, तब ये वर्तमान मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल होगा। इस बात को ठीक से समझो, ये भाव है। 5 लगनुआ खाज परे हो रमैया राम, तेरा खाखर डारी हो रमैया राम तो गए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं 5 लगनुआ खागी परे हो रमैया राम, खाकर डारी ने फोरी हो रमैया। 5 अंतःकरण जब